मार्कंडेय ने पूछा, हे पितामह, जगत में उत्तम ज्ञ और सब मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई रहस्य है तो आप मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अति ज्ञ और सर्व प्राणियों की उपकार करने वाला देवी कवच है, उसको तुम सुनो। वो 9 मूर्तियाँ हैं, 9 स्वरूप हैं। पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदा। ये 9 स्वरूप 9 दुर्गा के हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विकट संकट में फंसा हुआ हो और भय में हो, वो अगर देवी के शरण में आ जाता है तो उसका कभी अमंगल नहीं होता। संकट में पड़ा हुआ इंसान भी अपनी विपत्तियों को पार कर जाता है। शोक, दुख और भय उसको नहीं रहता है। जो भक्ति से नित्य देवी का स्मरण करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। प्रेत के ऊपर बैठी हुई चामुंडा, पाड़ा के ऊपर बैठी हुई वाराही, हाथी के ऊपर बैठी हुई ऐन्द्री, गरुड़ के ऊपर बैठी हुई वैष्णवी, पोठिया के ऊपर बैठी हुई माहेश्वरी, मोर के ऊपर बैठी हुई कौमारी, हंस के ऊपर बैठी हुई ब्राह्मी, कमल के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी है। ये सारी माताएं सर्वयोग से अलग अलग गहने से शोभायमान है और अलग अलग रत्नों से शोभती हैं। अलग अलग वाहन पर बिराजी हुई देवियाँ क्रोध से भरी हुई हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हड़, मूषण, ढाल, भाला, फरसी, पास, बर्छी, त्रिशूल, धनुष्य आदि दैत्यों के नाश करने वाले सारे शस्त्र मौजूद हैं। भक्तों को अभय करने के लिए और देवों के कल्याण के लिए माँ ने ये स्वरूप धारण किया हुआ है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल वाली, महा उत्साह देनारी और बड़े से बड़े भय को दूर करने वाली और उनकी तरफ देखना बहुत ही मुश्किल है, वैसी देवी मेरा रक्षण करती हैं। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, अग्निकुंड कोने में शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य में खड़ग धारण करनारी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मुख्य आसन वाली, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारण करनारी, ऊपर की तरफ ब्रह्माणी, नीचे की तरफ वैष्णवी मेरी रक्षा करती हैं। उपरांत दशों दिशा में शब के ऊपर बैठी हुई चामुंडा, आगे के भाग में जया, पीछे के भाग में विजया मेरा रक्षण करती है। डाबे पड़खे अजीता, जमने पड़खे अपराजिता, शिखा का द्रोतिनी, माया का उमा, ललाट का मालाधारी, भंवरों का यशस्विनी, भंवर के बीच में त्रिनेत्रा, नाक के बीच में यमदादा, नेत्रों के बीच में शंखिनी, कानों के बीच में द्वारवासिनी, गालों की कलिका, कानों की शांकरी, नाक की सुगंधा, उपला होठ और चर्चिका, निचले होठ का अमृत कला, जीभ का सरस्वती मेरा रक्षण करती है। दांतों का कौमारी, कंठ का चंडिका, दाढ़ी के निचले हिस्से का चित्रघंटा रक्षण करती हैं। तालवे का महामाया, चिंबुक का कामाक्षी, वाणी का सर्वमंगला, गला का भद्रकाली रक्षण करती है। मेरुदंड का धनुर्धारी, गला के बाहर के भाग का नीलग्रीव, कंठनली का नलकुबेरी, हर जगह से माँ मेरा रक्षण करती है। खबाओं का खड़गिनी, बाहु का वज्रधारिणी, हाथों का दंडिनी, अंगुलियों का अंबिका, नखों का शूलेश्वरी, कुक्षी का कुलेश्वरी, स्तनों का महादेवी और मन का शोक विनाशिनी, हृदय का ललिता देवी, उदर का शूलधारिणी, नाभि का कामिनी, गृह भाग का गुहेश्वरी, लिंग का पूतना कामिनी, गुदा का महिषवाहिनी मेरा रक्षण करती है। कैड़ का भगवती, घुटन का विंध्यवासिनी, जंघा का महाबला, घुटनों का नारसिंह, पग के पिछले भाग का तेजसी, पग की आंगुलियों का श्रीदेवी, पग का तलिए का तलवासिनी, नखों का दृष्ट कराली, बालों का उद्धकेशिनी, रोमावली कोबेरी, चामड़ी का योगेश्वरी, रक्त मज्जा त्वचा मेरे हाड़ के और मेद का पार्वती, आंतरडे का काल रात्रि मेरा रक्षण करती है। पित्त का मुगटेश्वरी, मूलधार का पद्मा देवी, कफ का चूड़ामणि, नख के तेज का ज्वालामुखी, शरीर के दूसरे अंगों का अभेदा, वीर्य का ब्रह्माणी, छाया का छत्तेश्वरी, अहंकार मर्म बुद्धि का धर्मधारिणी, प्राण अपान उदान समान वायु का वज्रहस्ता, प्राण का कल्याण शोभना मेरा रक्षण करती है। रस रूप शब्द स्पर्श का योगिनी देवी, सत्व रज तमो गुण का नारायणी,
आयु का वाराही, धर्म का वैष्णवी, यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या का चक्रिणी, गोत्र का इंद्राणी, मेरे पशुओं का चंडिका, पंथ में सुपथा, मार्ग का क्षेम करी, राज दरबार में महालक्ष्मी, सब स्थल में विजया मेरा रक्षण करती है। ऊपर दर्शाए हुए सारे स्थानों में उपरांत जो भी रह जाते हैं वो सभी स्थानों में माँ मेरा रक्षण करती है, क्योंकि हम विजयशाली और पाप विनाशिनी बन जाए उसके लिए माँ मेरा रक्षण करती है। जो मनुष्य अपना शुभ अच्छा चाहता हो वो ये कवच का पाठ करके आगे पग भरता है तो ये कवच से रक्षा हुआ मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ विजय और कार्य सिद्धि प्राप्त होते हैं। वो जो सोचता है वो प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर्य प्राप्त करता है, निर्भय रहता है, पराजय नहीं पामता और त्रिलोक में पूजनीय बनता है। ये कवच देवों से भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका त्रिकाल पाठ करता है, मतलब कि सुबह दोपहर शाम 3 काल पाठ करने से देवी कक्षा प्राप्त करता है, कभी पराजय नहीं होता, शतायु जीवन पाता है, अकाले इसका मृत्यु नहीं होता, कोढ़ गुमड़ा झाड़ा आदि रोग, सर्प आदि का जहर और मारण आदि दुष्प्रयोग का असर उसके ऊपर नहीं होता है। भूचर खेचर जलचर उसके उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, डाकिनी, ग्रह, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि सर्व जिसके कवच में वास करते हैं दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। कवच का पाठ करनार को राजा जैसा मान मिलता है और वो कीर्तिमान बनता है। जो ये कवच का पहले पाठ करके उसके बाद सप्तर्षि का पाठ करता है वो वन पर्वत उद्यानों सहित ये पृथ्वी पे जब तक रहता है पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा उसकी चालू रहती है। देह का अंत होने के साथ वो मनुष्य महामाया की कृपा से परम पद को प्राप्त करता है और सुंदर स्वरूप शिव के साथ वो आनंद करता है। यहाँ पे अर्गला सोस्त्र देवी कवच ये सब की आप अगर पहले आराधना कर ले और उसके बाद देवी सप्तशती का पाठ करें तो उसका फल ज़्यादा है। ओम शिव शक्ति।